Hello everyone, welcome back to the channel. First and foremost, I would like to apologize for being so late. फैमिली में कुछ कंडीशंस की वजह से मैं वीडियोस डालने में थोड़ा सा लेट हो गया. A big sorry for that. So today I'm going to introduce some beautiful things for all of you. पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशंस, वोकैब, ग्रामर, बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की. इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्यूटीफुल प्रोवर्ब्स. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत शॉर्ट में कहना होता है. इट इज सेड कि हम जितना प्रिसाइज रखें अपने स्किल्स को उतना ब्यूटीफुल लगता है. मतलब एक्स्ट्रा ना बोलकर शॉर्ट में जितनी बात की जाए और इफेक्टिव तरह से की जाए, दैट मैटर्स. प्रोवर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश में. जिस तरह से इडियम्स इंपॉर्टेंट है, वोकैब इंपॉर्टेंट है, प्रोवर्ब का भी एक अपना रोल होता है. प्रोवर्ब्स में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको वैसे ही यूज कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं. उसमें किसी भी तरह का टेंस और किसी भी तरह का फॉर्म आपको चेंज नहीं करना होता और आपको एज इट इज जैसा मैं बताऊंगा आपको वैसा यूज करना है एंड इट विल एक्सप्रेस अ ब्यूटीफुल मीनिंग. ओके, मेरा मानना यह है कि प्रोवर्ब्स हमें यूज करने चाहिए, नॉट बैक टू बैक प्रोवर्ब्स इन द कॉन्वर्सेशन, बट जब कभी भी हमें इनकी नीड पड़ती है तब हमें इनको यूज करना चाहिए. एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यूज दीज प्रोवर्ब्स बिकॉज प्रोवर्ब्स हेल्प अस टू डेकोरेट आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोवर्ब से. द फर्स्ट प्रोवर्ब इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. बोलते बहुत है लेकिन एक्शन कुछ नहीं करते. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक्शन कीजिए और बोलिए मत, मतलब प्रूव करके दिखाइए, तब आपको ऐसे सिचुएशन में ये वाला प्रोवर्ब यूज करना चाहिए. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. मतलब आपके एक्शन आपकी बातचीत से ज्यादा बात करनी चाहिए. आई होप यू लाइक इट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, डे टू डे कंडीशंस में, हमें अपने सामने वाला बंदा हमेशा बेटर पोजीशन में दिखता है. मैं एक छोटा सा आपको एक फन एग्जाम्पल देता हूँ. मान लीजिए मैं एक पिज्जा ऑर्डर करता हूँ और उसकी 4 स्लाइसेस बना के 4 लोगों में डिवाइड करता हूँ. तो हर एक बंदे के मन में ऐसा लगेगा शायद जो स्लाइस दूसरे बंदे के पास है शायद वो बड़ी है. आपने ऐसे कुछ इसको कुछ दूसरे तरह से भी सुना होगा, दूसरे की प्लेट में लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखता है. कहने का मतलब है जो दूसरा बंदा होगा हमारे सामने वाला जिसको हम देख रहे हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि हमें उसके पास ज्यादा है हमारे से, या फिर वो बेटर पोजीशन में हमारे से. तो जब भी कभी आप ऐसी कंडीशन में आते हैं तो बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. बहुत खूबसूरत प्रोवर्ब है. थर्ड देखिए, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. इस प्रोवर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी डिसीजन को लेने की वेट कर रहे हैं और उसका सही समय आ जाता है. आपने सुना होगा कभी कभी हिंदी में कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, विच मीन्स ये बिल्कुल सही समय है फैसला लेने का. अगर आप कॉन्वर्सेशन के बीच इस प्रोवर्ब को यूज करते हैं, दैट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, दैट विल लुक वेरी नाइस. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. ओके, नेक्स्ट देखिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट डू आई मीन टू से. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए. कभी कभी कुछ लोग दिखते नहीं हैं वैसे जैसा हम सोचते हैं उनके बारे में. तो जहां पर आपको ये कहना हो कि हमें इंसान को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, तब आपको ये वाली प्रोवर्ब को यूज करना है. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. हम बुक को उसके कवर से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी चीजें उसके अंदर होंगी, कितनी अच्छी बुक होगी. एक अपीयरेंस से इंसान को हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा किसी भी कंडीशन में. ओके, अनदर इज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. इसका मतलब होता है कि हर चीज में समय लगता है. देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं सर मुझे कितना टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने में, तो मैं बोलूंगा इंग्लिश सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. एक ही रात में आप इंग्लिश नहीं सीख सकते. यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ओवरनाइट. थिंग्स टेक टाइम. थिंग्स टेक टाइम की जब मैं बोल सकता हूं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम को बिल्ट होने में समय लगता है. कहने का मतलब है किसी भी चीज को बिल्ट होना है, किसी कंट्री को बनना है, कुछ भी चीज डेवलप करनी है, कोई भी चीज बनानी है, उसको समय लगता है. तो जिन चीजों में समय लगता है, अगर आप ये कहना चाहते हो कि चीजों में समय लगता है, देन यू कैन से रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. अनदर देखिए, बेटर लेट देन नेवर. इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर.
आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, हमने हम हमें कहीं भी किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी इंटरव्यू में पहुंचना होता है और हम बहुत तेज या तो बाइक चलाते हैं या कार ड्राइव करते हैं। तो आपने कुछ हिंदी में ऐसा सुना होगा कि हम लेट होना बेहतर है, लेट हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बंदा पहुंचे ही ना वहां पर। इट्स बेटर टू बी लेट, लेट हो जाइए कोई बात नहीं, कि ऐसा ना हो कि आप कभी पहुंचे ही ना वहां पर। सो वेन यू हैव टू से कि दुर्घटना से देर भली, then you can say it's better late than never. Okay. Last but not the least, this is also as important as the previous ones are, and it is also as beautiful as the previous ones are. Don't bite the hand that feeds you. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और कभी कभी हम उनको ही हर्ट कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो बंदा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको आप प्रोवर्ब के स्टाइल से कुछ ऐसे बोल सकते हैं, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। मतलब उस हाथ पे कभी भी काटना नहीं चाहिए जिसने आपको खिलाया हो या पिलाया हो या आपकी मदद की हो बुरे समय में। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं चाहता हूं आपको जो भी प्रोवर्ब अच्छी लगी हो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको किसी भी चीज का डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।